ज़िंदगी झंड है और हमें फिर भी घमंड है। हाँ, मैं कह रहा था कि एक बार फिर से अपना कीमती वक्त बर्बाद करने के बाद ये करी वाटर क्रॉसिंग आउटर जाएंगे तो फिर सामने वाले को तो प्रॉब्लम होगी ना। मैं इतना इमोशनल और सेंटी क्यों हो रहा हूँ वैसे। मेरा तो दिमाग की ना दही हुई पड़ी है इस टाइम, दही दिमाग की टट्टी हुई पड़ी है। सो गाइस, जो मुझे करना पड़ रहा ना, अगर आपको करना पड़ गया ब्लॉगिंग छोड़ दोगे आप, है ना, फिर मैं एक तगड़ा सरप्राइज़ दे दूँगा। तगड़ा सरप्राइज़ इतना तगड़ा होगा ना कि बस आप भी सोचोगे ये क्या हो गया एकदम से। हैं फुल ऑन निकलते हैं घर से, दुआ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। ये खड़ी अपनी मस्तानी करते हैं इसको कोस्टार में कर आया था। जब वहाँ से निकाली मैंने तो अपना फ़ोन माउंट कर लेते हैं और निकलते हैं फटाक से। तो भाई आप सामने देख ही सकते हो मौसम का ना कुछ नहीं पता, मतलब मौसम ऐसे ही तगड़ा हुआ है। सामने आप बादल देखते हो कितने हसीन और जमील लग रहे हैं, मतलब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं बादल। लेकिन कल पूरा दिन बारिश हुई है, पूरा दिन बारिश हुई है। तो आज मतलब मौसम सुबह धूप निकली हुई थी, लेकिन अभी भी हल्की हल्की धूप थी, लेकिन अब फिर से धूप गायब हो गई है। जाना था लेफ्ट, लेकिन अभी ये 100-200 मीटर का पेट्रोल पंप है, वहाँ से बड़ी रिफ्यूल करा लेते हैं, फिर अपना निकलेंगे हम इधर की साइड आ जाएंगे, वहाँ से टर्न रिफ्यूल और फिर बढ़ते हैं। तो रिफ्यूल करा के अपन यहाँ से निकल चुके हैं अपनी फर्दर लोकेशन के लिए। अभी हम बैक जाएंगे, मतलब वहाँ पे, कहाँ पे, टिकोनी पे, जहाँ से हमने मतलब अंदर घुसे थे ब्रॉन्ग। और अभी यहाँ से भी टर्न ले सकते हैं, लेकिन फिर वही है ना कि सामने से मैं रॉन्ग साइड हो जाऊँगा। मैं डायरेक्ट जाऊँगा तिकोनी पे और तिकोनी से मैं लूँगा अपना, अब राइट हो जाएगा मेरा। उधर से घर की तरफ से आते हुए तो मेरा लेफ्ट था, अब इधर से जाते हुए मेरा राइट हो जाएगा। वहाँ से राइट टर्न लेंगे और हम निकल जाएंगे अपनी लोकेशन की तरफ फर्दर। और रोड बड़ा ख़राब है, बाकी इस रोड पे मैं आपको शायद मैं भी पहली बार लेके जाऊँगा, जो वाला मेरा रूट है। तो जैसा भी होगा जुड़े रहे बस। ये लो जी, टूटा हुआ पैच बिल्कुल, ये देखो हालत देखो रोड की, यहीं से ऑफ रोड। और सो गाइस, रोड की तो हालत आप देख ही सकते हो कितनी खस्ता हुई पड़ी है, मतलब ये धूल उड़ाते हुए। बाकी अपने क्या दिक्कत है, अपने तो हेलमेट पहना हुआ, वाइजर बंद है। देख लो ये मतलब इनने सांप बना रखा अपने घोड़े का, कभी इधर कभी उधर। गड्ढों के बचाने के चक्कर में अक्सर दूसरों को कई बार नुकसान पहुंचा देते हैं। ये पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन खड्डे बचाने के चक्कर में बिल्कुल आउटर चले जाते हैं, क्योंकि कई बार स्पीड भी होते हैं तो बिल्कुल आउटर जाएंगे तो फिर सामने वाले को तो प्रॉब्लम होगी ना। तो इनसे बच के चलो, दूर हो के चलो हमेशा इनसे, ताकि आपको दिक्कत ना हो बड़ी, और ये भी बड़ी दिक्कत बना फंसे। बस मज़े लो ज़िंदगी जियो और उसके मज़े लो मेरी तरह। ओहो क्या बात है भाई, कैसा था यार, मैं हंसी आ रही मुझे अपने पे कसम से भाई। मतलब बताऊंगा मैं ये बात भी कि मुझे क्यों हंसी आ रही। बाकी चलो जैसा भी है बताता हूँ आपको। तो अगर आप सामने देख पा रहे होंगे कपाल मोचन बिलासपुर अम्बाला रोड, मतलब अगर आप सीधे जाएंगे एकदम सीधे तो आप चले जाएंगे अम्बाला की तरफ। और अगर इधर से राइट हो जाएंगे तो निकल जाएंगे बिलासपुर के लिए। और रिवर क्रॉसिंग वो सामने से है, वहाँ से भी निकल जाएंगे, बट हम यहीं से निकल जाएंगे। ये करी वाटर क्रॉसिंग तगड़ी वाटर क्रॉसिंग थी, बहुत ज़्यादा तगड़ी। ये वाटर क्रॉसिंग करने के बाद हम चले गए पूरा आउटर, क्योंकि और भी तगड़ी वाटर क्रॉसिंग है। और चुपके से निकल लिया हम यहाँ से। और ये है अपने यहाँ की जड़ौदा जेल, मतलब हरियाणा की जड़ौदा जेल, बहुत बड़ी जेल है यहाँ पे। बाकी हमें क्या लेना देना, जेल से हम तो निकलते हैं। और ये रास्ता, मतलब उस रास्ते पे तो खड्डे हैं, इस रास्ते का मुझे पता नहीं कि इस पर खड्डे हैं या नहीं है। मतलब इन द सेंस मुझे लग रहा है रोड सही होगा, बाकी देखते हैं, होप सो। बड़े दिन मैं कह रहा था कि एक बार फिर से अपना कीमती वक्त बर्बाद करने के बाद, कम से कम आधा घंटा कीमती वक्त बर्बाद किया, और हम फिर से निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल 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 पे पहुंचने के लिए जो कष्ट उठाने पड़ते हैं ना, अगर इंसान उन कष्टों के बारे में पता लग जाए ना, मतलब जो उसकी स्ट्रगलता होती है, क्या कुछ होता है, मतलब कैसे मंजिल को हासिल किया जाता है, उसके लिए क्या मेहनत होती है, वो सब। मैं इतना इमोशनल और सेंटी क्यों हो रहा हूँ वैसे। पता नहीं यार, मैं कई बार ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ तबाही कर दूँ। कई बार ऐसा मन करता है कि कुछ नया कर दूँ, कुछ तबाही कर दूँ। फिर मुझे ख्याल आता है तो ज़रा थोड़ा सब्र करूँ।
बाकी आप व्यू का मज़ा लीजिए और मैं यहीं भटक रहा हूँ अभी अपने हरियाणा में ही। अभी बाद में नहीं पहुँचा मैं। तो अभी ना थोड़ी सी अंदर से माइक की सेटिंग करी है, तो देखता हूँ कैसा व्यू आएगा, विज़न कैसा आएगा। मेरा तो दिमाग की ना दही हुई पड़ी है इस टाइम, दही बहुत ज़्यादा दही हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे। पर फिर से सेटिंग करी है व्यू चेक करने के लिए कि कैसा व्यू आ रहा है, सही आ रहा है, बेकार आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। दिमाग की टट्टी हुई पड़ी है, बड़ा दिक्कत आती है भाई। तो गाइस जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ ना मैं, रास्ता और भी हसीन होता जा रहा है। चलो जी, पूरा तगड़ा ऑफ रोड पैच। तो गाइस जो मुझे करना पड़ रहा ना, अगर आपको करना पड़ जाए ब्लॉगिंग छोड़ दोगे आप। मतलब इतना दिमाग ख़राब होया पड़ा है ना मेरा, मैं बता नहीं सकता आपको। दिमाग की दही हुई पड़ी है, दही कोई भी खा सकता है उसे। तो सामने बैठा को आ कुछ पता नहीं कितने कुछ जुगाड़ टंटे बिठा रखे, बात नहीं बन रही। दिमाग वही फिर मैं कह रहा, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। मतलब चलो जैसा मैंने सोचा है वैसा ही करूँगा। मतलब जैसा ये मैंने ये आइडिया सोचा है, अगर ये आइडिया काम हो गया, वरना मैं कुछ तगड़ा कर दूँगा। अगर जो मैं है ना, फिर मैं एक तगड़ा सरप्राइज़ दे दूँगा। तगड़ा सरप्राइज़ इतना तगड़ा होगा ना कि बस आप भी सोचोगे ये क्या हो गया एकदम से। तो जुगाड़ तो कामयाब हो चुका है मेरा, जो मैंने जुगाड़ लगाया है वो मेरा हो चुका है कामयाब। अब लेंगे हम मज़े। मतलब बाकी फिर से एक बार नए सिरे से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा दिमाग चल गया है, मेरा दिमाग फिर गया। ओ भाई मारो मुझे। ज़िंदगी झंड है और हमें फिर भी घमंड है। ये अगर आपने लाइफ में इसको अप्लाई कर लिया ना, तो ना तो कभी डिप्रेशन होगा, ना एंजाइटी होगी, ना कभी अकेलापन महसूस होने का। ज़िंदगी के मज़े मारोगे और काचे काटोगे, बस साफ कहना सुखी रहना। सो कितना कुछ सहते सुहाते दिमाग ख़राब करते हुए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये मतलब मस्तानी है अपनी, कहीं दब नहीं रही है। और आप सामने व्यू देखें, ये एक और छोटा सा मैं मतलब एक पुल मिला है, अच्छा लग रहा था, मैंने कहा आपको दिखा दिया जाए बाइक रोक के। ये देखिए मतलब बिल्कुल गारे वाला पानी, गंदी नहर। इन द सेंस ये बरसात हुई है ना, इसलिए सारा पानी ऐसा है। मतलब ये सारा इधर देख सकते हो आप। बाकी चलते हैं अभी आपको लेके आगे फर्दर अपनी लोकेशन पर। तो गाइस मतलब हम छोटे छोटे गाँवों को पार करते हुए, क्रॉस करते हुए अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और ये राइड हमारी आपको पता ही है सोलो चल रही है। सोलो राइड क्यों है? क्योंकि अनस भाई भी इस राइड में नहीं आए। मैंने उनको सुबह कॉल करी थी, उन्होंने कॉल नहीं उठाया, उन्होंने कॉल बैक भी नहीं किया। तो मैं टाइम को बर्बाद किए बगैर, वेस्ट करे बगैर निकल चुका हूँ अपनी मंजिल की तरफ। मैं बहुत आगे आ चुका हूँ, कम से कम 25-30 किलोमीटर आ चुका हूँ मैं। लेकिन इस 25-30 किलोमीटर के पैच में मैंने 25-30 ही ब्रेक ले लिए हैं। सिर्फ अपने कैमरा की सेटिंग करने के लिए मैंने इतने ज़्यादा ब्रेक लिए हैं, वरना मैं अकेला था, मुझे ब्रेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अपने कैमरे की सेटिंग को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बहुत ब्रेक लिए हैं। इस रूट पे एक बात अजीब लगी, गांव के नाम बड़े तगड़े तगड़े हैं। मतलब अभी ये जो गांव है, ये देख रहे हो आप, जिस गांव से मैं गुजर रहा हूँ, इस गांव का नाम है हवेली। और जो पिछला गांव था उसका नाम था यासीन माजरी। और ये हवेली और अगला पकाल का कुछ समथिंग ऐसा नाम है। मैंने शायद प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ या मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं। अभी आएगा तो मैं बताऊँगा आपको उस गाँव का नाम भी क्या है। मतलब हवेली, वाह गाँव का नाम क्या है, ये तगड़ा हवेली। मे भी इस गाँव में तगड़ी तगड़ी हवेलियाँ हो सकती हैं, इसलिए इस गांव का नाम हवेली रखा गया होगा, मेरे पीओई के अनुसार है ये। वो देखो सामने बाकी पहाड़ देख सकते हो, अगर आपको दिख रहे हो यहाँ से अगर दिख रहे हो तो अभी आगे जाके क्लियर दिखाऊंगा। अगर आपको सामने नाम लिखा हुआ दिख रहा हो गांव का, तो देख लो क्या है, ठसका। गांव का नाम ठसका। तो भाई अभी एक आगे गाँव है, इसका नाम पंपुआ भी है, पंपुआ। पीछे ठसका था और अभी आएगा जो वो पंपुआ है। ओ भाई क्या ही तगड़े तगड़े नाम है, ठसका, पंपुआ, हवेली। ओ भाई तगड़े ही नाम है भाई, तगड़े ही। इस रूट से जो हरियाणा की सीमा के जो लास्ट गांव है उनका नाम है मतलब एक तो रसूलपुर है, रसूलपुर के बाद झंडा है, फिर एक गांव और है
फिर उसके बाद मतलब इस रूट पे काड़ा आम आ जाता है, जो कि हिमाचल में पड़ता है, पता नहीं उत्तराखंड में पड़ता है, ये भी शायद हिमाचल में पड़ता है। और यहाँ से मतलब हम वादियों में पहुँच चुके हैं। अभी रास्ते में एक टोल आएगा, मतलब इन सेंस शायद बाइकर को तो देना नहीं पड़ता वो टोल, गाड़ियों वालों को देना पड़ता है वो टोल ना। यहाँ पे बाइकर के लिए कोई टोल नहीं है, गाड़ियों वालों को देना पड़ता है। और यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे लिखा हुआ है धन्यवाद, मतलब हम पहुँच चुके हैं दूसरे स्टेट की सीमा में।